हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में, जो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, नो कांटेक्ट, ब्लॉक हो सकते हो, या फिर ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, सबके लिए रीडिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको पता चले, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए, क्योंकि जब आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो एनर्जी उतर जाती है आप। ठीक है, सो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करिए। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट में अपने और अपने पार्टनर का नाम भी ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले। ठीक है, चलिए लेकर प्रभु का नाम, हर हर महादेव, शिव शक्ति, इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, पार्टनर का नाम लीजिए ताकि मुझे पता तो चले कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोचते हैं। कमिटेड हो सकते हो आप लोग या नॉन कमिटेड, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, कमिटेड, नॉन कमिटेड, सिंगल्स, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, गाइड करें प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स गाइड करें। द फूल, ओके, पेंटिकल्स। देखिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्लियरली मुझे यही दिखाई देता है कि वो खुद सोचते हैं ऐसा। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी बताऊं, आप अपने करियर पर अभी फोकस्ड हो, शायद इस पर्सन के बारे में कम सोच रहे हो या सोच रहे हो लेकिन ज़्यादा आप पीछे नहीं पड़ रहे हो, कब आएगा, कब आएगी, कब आएगा। आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। वो खुद सोचकर समझकर आपको अपना मानते हैं या सच में वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। क्या कहीं ना कहीं इस इंसान ने पास में आपसे सच्चा प्यार किया था तो वापस आना चाहिए, ऐसा आप सोचते हो। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में आज मुझे दिखाई देते हो, जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ऐसा मुझे दिखाई देता है कि इस इंसान को आपके ऊपर विश्वास नहीं था, शायद खुद पर ज़्यादा भरोसा था। ठीक है, खुद पर विश्वास था, खुद पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, आपके ऊपर नहीं कि आपके साथ वो खुश रखेंगे, खुश रहेंगे, या आप उनका कभी साथ नहीं छोड़ोगे, आप उनसे लॉयल रहो। नहीं, ये पर्सन मान नहीं रहे थे, मुझे लगता है हवा में उड़ रहे थे, बिकॉज दैट इज फुल एनर्जी, जो कि यहाँ पर पागलपन दिखा रहा है, या ऐसी एनर्जी मुझे दिखा रही है कि आपने अपने किए पर उनको पछतावा है कि आज आप बेहतर कर रहे हो। आज आप आपके सामने उनको आना है लेकिन नहीं आ सकते, मतलब आपको ठुकराया था इस इंसान ने शायद। और अगर वो आना भी चाहते हैं देन यू आर मूविंग ऑन, या आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन चुके हो। आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू किया है, आप अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे हो, बिकॉज देयर इज नाइन ऑफ पेन। आप हैप्पी हो, उनको लगता है, ठीक है, उनकी फीलिंग्स हम देख रहे हैं। उनको लगता है कि आप खुश हैं, आपके पास धन दौलत आ गई, आपका प्रमोशन हो गया, आपको जॉब मिला, आपका बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है, उनकी सोच है वो कि आप बहुत खुश हैं, आपके पास सब कुछ, आपने नया नया घर लिया, नया घर बनवा रहे हैं आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, आप ज़िद्दी हैं। आपने घर ले लिया, आपने अपने लिए गाड़ी ले ली है, अपना परिवार के बारे में आप सोच रहे हैं, अपनी फैमिली की खुशी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस इंसान की खुशी के बारे में भी आपने सोचा था। आपने इस इंसान को अपना फैमिली माना था, इनके लिए वो हर चीज़ आप करते थे। जैसे कि आप अगर एक फीमेल हैं तो आप अपने, समझिए, अपने भाई के लिए कुछ गिफ्ट खरीद रहे हैं, अपने फादर के लिए कुछ गिफ्ट, तो साथ ही साथ अपने पार्टनर के लिए भी आप याद करके कुछ ना कुछ खरीदते थे। तो ये यहाँ पर आपका बड़प्पन उनको याद आ रहा है कि आपने ऑलरेडी उनको अपना परिवार माना था, या ऑलरेडी आप इस इंसान को अपना ही मान रहे थे। बस इस इंसान ने शायद आपके पार्टनर ने आपको अपना 100% नहीं माना था।
ये हो सकता है जो आज उनको एहसास दिला रहा है। आज आप पॉपुलर हो, पता नहीं क्यों, आज आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, आज आप पॉपुलर हो, लोग आपकी तरक्की के बारे में, लोग आपकी सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं इनके सामने, और इनको वो अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है। पता नहीं आपने आपकी लाइफ में चेंज नज़र आता है। आप आप कहीं न कहीं बेहतर इंसान हो, आप अच्छे एजुकेटेड पर्सन हो, ठीक है? ओह माय गॉड! देखिए यहाँ पर ऐसा भी है, टू ऑफ कप्स और किंग ऑफ वांड्स, लव्स। आप आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ना, भले आपका रिश्ता कहीं और हो रहा है या कहीं और आप शादी कर रहे हो, या आपके पार्टनर को ये भी लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है, लेकिन आप फिर भी उनसे ही प्यार करते हो। आपके पार्टनर को ऐसा पूरा विश्वास है कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, आप उनकी उनसे प्यार करना कभी बंद नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों, बिकॉज़ देयर टू ऑफ कप्स। आज भी आपके पार्टनर ये सोचते हैं ना कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। वो सोच रहे हैं कि आज भी उनके लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं, आज भी आप उनको मिस कर रहे हो, आज भी आप उनको याद कर रहे हो। आपका प्यार कभी कम नहीं हो सकता उनके लिए, ठीक है? हो सकता है कि आपकी लाइफ में और कोई आया या आपके परिवार ने आपका रिश्ता कहीं और करने की कोशिश की, लेकिन लवर्स लवर्स कार्ड जो है ये कहता है मुझे कि आप दोनों सोलमेट्स हो भाई। ओके, बहुत से लोग यहाँ पर सोलमेट्स कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है? सो डेफिनिटली दिस पर्सन इज़ रियलाइज़िंग, अपनी पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा इस इंसान को ना एक तकलीफ़ हो रही है कि इन्होंने डिसीज़न गलत लिया। अपनी ज़िद की वजह से, शायद अपने ज़िद्दी स्वभाव की वजह से काफ़ी बार इस इंसान ने आपको हर्ट किया। और अगर आज आप मूव ऑन करना चाहते हो, आज आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तब भी तो इस इंसान को तकलीफ़ ही हो रही है। ओके, मतलब आप आगे भी बढ़े तो भी उनको तकलीफ़, वो खुद तो आपका हाथ नहीं थाम रहे, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। ओके, लेट मी सी मोर। इस इंसान ने शायद आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं, ठीक है? आपके होते हुए किसी और के साथ फ्लर्ट करना, आपके होते हुए किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, आपके होते हुए आपको कोई क्लैरिटी ना देना। आज आप नहीं हो तो आई डोंट नो व्हाई ये खुद को कोस रहे हैं, या खुद को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, या खुद के ऊपर, या इस पर्सन का ना मूड काफ़ी बार चेंज होता रहता है, शायद मुझे ऐसा भी लगता है। काफ़ी बार इस पर्सन ने आपसे झूठे वादे किए हैं, काफ़ी बार इस पर्सन ने आपको या एक कॉल के लिए, एक मैसेज के लिए भी तड़पाया। काफ़ी बार इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं आपको। इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि इस इंसान ने आपको 2 थप्पड़ लगाए हैं, लेकिन इमोशनल पेन बहुत, अकेलापन बहुत ज़्यादा दिया है। और कभी भी हमेशा ये होता है ना कि लव लाइफ में कोई पार्टनर अकेली रहना नहीं चाहता। उसको लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ रहे, सुख और दुःख में। जैसे कि आपके घर में अगर एक पूजा भी है ना, तो आप चाहते हैं कि मेरे साथ मेरे पार्टनर भी रहे, थोड़ी-सी मदद करे और फैमिली से मिले, ओके? मेरी फैमिली को अपनी फैमिली माने। तो क्या होता है ना, वो रिश्ता फिर मजबूत होने लगता है। और ज़्यादा करके अगर आप एक लड़की हैं तो आपको हमेशा लगेगा मेरे पार्टनर मेरे माँ-बाप की इज़्ज़त करे, मेरे घर को अपना घर माने, मेरे घर की ज़िम्मेदारियाँ मेरे साथ-साथ, अगर आप सिंगल फीमेल हैं तो। तो काफ़ी सपने आपने देखे हैं, मतलब अपने पार्टनर के ना, आपने मतलब पहले से वो सपना हो सकता है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे घर, मेरे प्रॉब्लम्स के मेरे साथ रहे, मुझे सपोर्ट करे। अगर घर में कोई लड़का नहीं है, अकेली लड़की सिंगल है, तो ज़्यादा करके उनके सपने ऐसे होते हैं कि मेरा होने वाला पति, मेरा होने वाला पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए। सो यू नो दिस पर्सन से आपने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखी, लेकिन कभी कभार नहीं, बहुत बार इस इंसान ने आपको ऐसा कोल्ड शोल्डर दिखाया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं, या मुझसे ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, ये करो वो करो, ऐसा हो सकता है। देयर इज लवर्स, ओके, आप दोनों एक दूसरे से पता नहीं क्यों लड़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर सभी सोलमेट्स नहीं हो सकते, लेकिन काफ़ी लोग आज जो रीडिंग देख रहे हैं, आज इस वीडियो तक अगर आप पहुँचे, वी आर सोलमेट्स, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कमेंट करें। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप सोलमेट हैं,
आप दोनों के बीच में दूरियां चल रही है, आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है। आप कहेंगे कैसे सोलमेट्स? हमेशा याद रखिए, सोलमेट्स अगर है ना तो घुमा फिरा कर वो पर्सन आपके पास आएगा या आएगी। क्लेम तो करे कि वी आर सोलमेट्स, और देखिए आगे आपने कुछ किया है नहीं, दवा ली नहीं, और आप कह रहे हैं कि मैं ठीक कब हो जाऊंगी, कब ठीक हो जाऊंगा। पहले दवा तो स्टार्ट करो, एटलीस्ट 7 दिन तो दवा लो। तो ऐसा होता है। 8 ऑफ वंड्स अभी क्या है ना, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं कि मैंने ऐसा सोचा था, मैंने वैसे सोचा था, मेरे से गलती हो गई, मैंने तुमको पहले समझने में देर कर दी, तुम ही अच्छे हो, मुझे माफ़ करो, मुझे ये करो, मुझे एक मौका दे दो। ये सारी चीज़ें अभी होंगी यहाँ पर, क्योंकि 8 ऑफ वंड्स है मिलना और बातचीत करना। ये उनके मन में चल रहा है, आपसे मिलना और बातचीत करना। ठीक है। अभी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप इतनी उल्लू तो नहीं है कि ये पर्सन कुछ भी कहे आप विश्वास रखें। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये मस्का पॉलिश करने की बात करे आपसे, थोड़ा सा मीठी मीठी बातें करके आपका दिल जीतने की कोशिश करे, बट यू आर नॉट अ फूल। आप इतने बेवकूफ़ नहीं है, आपको पता है कि कहाँ और कितना विश्वास रखना है। तो दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स है कि बात आगे बढ़ रही है, या आपके पार्टनर चाहते हैं कि बात आगे बढ़े। ठीक है, बात आगे बढ़े मतलब बातचीत शुरू हो, या वो उनके दिल में जो है वो आपको कहे। सो दिस इज देयर। आप दोनों एंगेज नहीं हो शायद, आप दोनों की एंगेजमेंट नहीं हुई है, बस प्रोमिसेस हुए हैं शायद। ऐसा नहीं है कि सभी लोग यहाँ पर जो देख रहे रिंग पहनाई है। अगर पहनाई है, एंगेजमेंट हुई है, मंगनी हुई है, तो बताएं मुझे। नहीं लगता मुझे, आप सिर्फ एक रिलेशनशिप में हो। यहाँ पर नहीं लगता कि मंगनी होकर रिश्ता टूटा है, ऐसा नहीं लगता मुझे। एंगेज नहीं हो, एक दूसरे को वादा किया होगा, एक दूसरे से काफ़ी 6 महीने से ज़्यादा तो रिश्ते में आप हैं, ये भी दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस इंसान ने वादा किया आपसे, प्रोमिस किए और रिश्ता तोड़ा है। ऐसा नहीं कि आपको रिंग पहनाई है। और क्या एनर्जी से गाइड करे प्लीज एंजल्स। सो देर इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए अचानक मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स से पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि एज डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, उम्र का फासला दिखाई देता है। उम्र का फासला सोलमेट्स में होता है, तो कोई डरने की वजह नहीं है, उम्र का फासला है यहाँ पर। एंड देन देर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आज तक ये पर्सन अपनी अपनी परिवार की खुशी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन दे रहे थे। काफ़ी बार इन्होंने परिवार की वजह से ना आपसे रिश्ता तोड़ने की बात की है, काफ़ी बार, बहुत बार यही हुआ है। वजह यही थी कि आपसे घूमना फिरना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, डेट पर जाना, और शाम को इनको कॉल करेंगे तो बातचीत बंद, क्योंकि परिवार वालों ने इनके कान भर दिए या कुछ ना कुछ हो जाता था। परिवार यहाँ पर एक मुझे क्योंकि परिवार, ये नहीं कह सकते इनका परिवार बहुत अच्छा है और बहुत आपको पसंद करता है, बिकॉज देयर इज 3 ऑफ सोर्स। इस रिश्ते का तोड़ने का, या इस रिश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार दूरियां आई है, इसकी वजह उनका परिवार हो सकता है। सो अभी तक आपके पर्सन मुझे लगता है कि परिवार पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, मेरे अपने या मेरे लोग, मेरी फैमिली। लेकिन ये उन्होंने सोचना शायद मुनासिब नहीं समझा, या ये सोचना उनको सही नहीं लगा उस वक्त कि कहीं ना कहीं आप भी उनकी फैमिली हो चुके हो, या आप उनको ऑलरेडी अपनी फैमिली मानते हो। ये खुदगर्ज और सेल्फिश पर्सन लगते हैं मुझे आपके पार्टनर। अपनी खुशी, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली ज़्यादा सोचना, और आप है कि इनके बिना आपका कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा है। आप कुछ भी कर रहे हो तो उसको मैं बताऊं, आपने कुछ भी बनाया तो उसको मैं टिफ़िन में दे दूं, आपने कुछ भी किया तो उसको तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपके लिए आपके पार्टनर बने थे, लेकिन आपके पार्टनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनकी फैमिली। यही तो डिफरेंस है, यही तो यहाँ पर गड़बड़ मुझे नज़र आती है कि ऐसा क्यों। ओके, इट हैपन्स। क्या है ना, इंसान को सब कुछ समझ में आता है, या इंसान की ना कहते हैं ना कि सही मोड़ पर इंसान या सही रास्ते पर आ जाता है, कभी कभी किसी को वक्त लग जाता है। ओके, अप्स एंड डाउन्स रहती है और उसी से इंसान सीख कर आगे बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि कोई सभी लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, सभी लोग अनुभव वाले होते हैं। ये अनुभव धीरे धीरे मुझे लगता है कि आप दोनों का रिश्ता यहाँ पर क्या है ना, प्यार गहरा दिखाई देता है, दोनों के रिश्ते में प्यार है। आपके पर्सन बस सीरियस कम नज़र आते हैं, जितने कि आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, उतने वो सीरियस नहीं नज़र आ रहे थे मुझे।
अभी तक। लेकिन आगे मैं देखूँ लवर्स एंड टू ऑफ कप्स और ये सारे 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, अभी मुझे पता नहीं उनको एक फीलिंग्स यहाँ पर आपके पार्टनर की चेंज हो चुकी है, या इनकी फीलिंग्स में मुझे आपको लेकर सीरियसनेस नज़र आता है, कोई डिसीजन मेकिंग नज़र आता है, आपको आपको लेकर आगे बढ़ने की यहाँ पर चाहत नज़र आती है। सो देर आर ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ रीयूनियन, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत, और साथ ही साथ आपको लेकर कोई डिसीजन। ठीक है, मतलब जो कल तक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि सब कुछ छोड़कर आपके पास आए, सब कुछ छोड़कर आपके पास आए, ये तो मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आता कि सब कुछ छोड़कर आपके पास आएंगे, लेकिन ये चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपको भी टाइम देकर आपको भी रिलेशनशिप में रखेंगे और बाकी सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। अभी तो वो किनारा कर रहे थे और एक ही चीज़ पर फोकस थे, अपनी लाइफ और अपनी फैमिली। अभी नहीं, अभी वो आपको भी वक्त देना चाहते हैं। आगे जो होगा वो होगा। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि वो आगे शादी होगी, आगे रिश्ता होगी, ये अभी उनको लगता है कि अभी नहीं सोचना चाहिए, बाद में देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके साथ रिश्ता ठीक करना ज़रूरी है, वो सोच रहे हैं। आपके साथ रिश्ता ठीक होना चाहिए, आपके साथ पहले जैसे बातचीत वाला रिश्ता होना ही चाहिए, वो उनको चाहिए, वो सोच रहे हैं 100%। सो राशियाँ जो यहाँ पर आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। ओके, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर पासेस स्कॉर्पियो, तो कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ जेमिनाई, मिथुन राशि बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। ठीक है, एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, यानी कि सारी 12 राशियाँ हैं। आपके पर्सन आने वाले वक्त में ज़रूर आपके साथ यहाँ पर एंगेजमेंट नज़र आती है, जो हुई नहीं थी ना। एंगेजमेंट अगर आपकी हुई नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है और आपको परेशान कर रहा था कि ये पर्सन मुझे प्रपोज भी नहीं कर रहे हैं, दिल की बात भी नहीं बता रहे हैं, कोर्ट मैरिज भी नहीं कर रहे हैं, मुझे सादा रिंग भी नहीं पहना रहे, तो यहाँ पर एक रिंग पहनाने की एक कोशिश, या सबके सामने एक्सेप्ट करेंगे, शादी बाद में, लेकिन एक्सेप्टेंस मुझे दिखाई देता है। ठीक है, देखते हैं और कुछ एनर्जीज आपके लिए कोशिश करेंगे हम। कितने लोगों को डीप डार्क फीलिंग्स अच्छी लगती है? देखिए, डीप डार्क फीलिंग्स का जो डेक है ना, उसमें क्या होता है ना, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही है, ऐसी चीज़ें नेगेटिव आ जाती हैं, क्योंकि कार्ड बहुत ज़्यादा कार्ड्स वो अलग टाइप के होते हैं, जिसमें जो नहीं होना चाहिए था और वो हो रहा है, वो आपको सारा कुछ आपके सामने आ जाता है। कौन है वो लोग जो नहीं चाहते आपके रिश्ते के दरमियान, कौन आ रहा है, कौन है थर्ड पार्टी, या क्या चाहती है थर्ड पार्टी, क्या किया, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उन्होंने आपसे क्या बातें छुपाई, ये सब कुछ डीप डार्क फीलिंग्स में आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं लव ऑरेकल से कुछ कार्ड्स। स्पेस, वही तो मैंने कहा ना कि अभी तक वो स्पेस ही ले रहे थे, मुझे कुछ वक्त दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, सब कुछ ठीक करूँगा, सब कुछ ठीक करूँगी, यही चलता आ रहा था शायद। ओके, बिकॉज देयर इज स्पेस। इस इंसान ने मुझे लगता है काफ़ी टाइम लिया, या काफ़ी टाइम आपने दे दिया है इनको। न्यू चैप्टर, देखिए आप अगर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपको लगा कि इसके पीछे मैं कब तक इंतज़ार करती रहूँगी या रहूँगा, चलो अपनी लाइफ जीते हैं, वो भी अपनी लाइफ जी रहा है, मस्त खुश है, तो मैं भी खुश रहना चाहिए। हो सकता है ऐसे मोड़ पर आप आगे बढ़ रहे हो, और ज़्यादा करके जून महीने में रीयूनियन दिखाई देता है, इस महीने में रीयूनियन दिखाई देता है। ये महीना आपके लिए आप दोनों को करीब लेकर आएगा, और बहुत सारी चीज़ें आपकी गलतफहमियां दूर भी होंगी, क्योंकि बातचीत भी होगी। ठीक है, सो न्यू चैप्टर आप दोनों के बीच में शुरू हो रहा है, जहाँ पर आप या वो एक दूसरे से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, तभी ये चीज़ें होंगी। कन्वर्जेशन का कार्ड, बातचीत अगेन। ओके, सो यहाँ पर बात किए बिना कोई हल नहीं निकलता, याद रखिए। आप कितनी भी कोशिश करें, बिना बात किए मुझे सोल्यूशन दे दो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बात तो करनी ही होगी। अगर आप अपने सवालों के कोई जवाब चाहते हो अपने पार्टनर से, तो आप उनको अवॉइड तो नहीं कर सकते, ब्लॉक भी नहीं कर सकते, आपको उनसे बात करनी होगी, उसके बाद आपका फैसला होगा, लेकिन बातचीत तो होगी, कन्वर्जेशन तो होगा। देखते हैं और कुछ।
शेडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। हो सकता है कि पर्सन ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे वजह से, या जब से तुमसे दूरियां बनाई हैं उसकी वजह से मेरी गलतियां मेरे सामने आने लगी हैं। मतलब जो उनको सही लग रहा था, उनको रुकना या उनको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो आपने किया। अभी आप अगर चुप हैं तो वो पर्सन सोच रहे कि मेरी भी गलती है। अगर आप चुप नहीं रहते और उनके पीछे पड़े रहते दिन रात, तो उनको लगता कि वो सही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो तो उनको लगता है कि मेरे से गलती हो रही है। डे अटैचमेंट, यस, मुझे लगता है कि डे अटैचमेंट पीरियड मतलब ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आपने उनसे दूरियां बनाई ताकि वो समझ जाएं आपके प्यार को, या फिर इस इंसान ने अगर आपसे दूरियां बनाई तो उस मोमेंट में, उस वक्त में इन्होंने ज़रूर आपके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा है, क्योंकि अकेले रहकर उनको सोचने का मौका तो मिला। होप, दिस कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव। होप का कार्ड ये कहता है कि उम्मीद रख सकते हैं आप इस रिश्ते में फ्यूचर है करके। आप उम्मीद रख सकते हो कि दोनों मिलने वाले हो। आप ये भी उम्मीद रख सकते हो कि जो भी होगा आप दोनों के दरमियान या दोनों के रिश्ते में, वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप उम्मीद नहीं है आपको, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको विश्वास नहीं है, तो फिर कुछ भी चीज़ें नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। सो मुझे लगता है होप कार्ड ये है कि इस इंसान को ये कहना है कि अभी तक उन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरीके से फुल स्टॉप तो नहीं दिया, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया। तो आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें, बल्कि एक विश्वास रखें कि सब कुछ आगे जो होगा बहुत ही पॉजिटिव होगा। ओके, बी पॉजिटिव। ठीक है, कुछ कार्ड्स और लेते हैं और देखने की कोशिश करेंगे क्या एनर्जीज और यूनिवर्स गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहता है, जितने लोग देख रहे हैं, यूनिवर्स इस रिश्ते के बारे में उनको क्या कहना चाहता है, प्लीज़ बताएं। यूनिवर्स, यूनिवर्स कहना चाहता है कि बदलाव आ रहा है। यूनिवर्स कहता है ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है आप दोनों के रिश्ते में। जहाँ पर आप जाने वाले हो, निकलने वाले ही हो इस रिश्ते से, उसी वक्त यूनिवर्स कहते कि रुक जाओ, बदलाव आएगा। कब आएगा? आने वाले 2 हफ्ते। ओके, बिकॉज देर इज नंबर 13 या 13 नंबर है, तो आने वाले 13 से 14 दिन के अंदर आप कह सकते हैं, आने वाले 1 से 3 हफ्ते के अंदर, आने वाले 1 से 3 महीने के अंदर बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी में। आप जो सोचते हो वही होगा, ऐसा यूनिवर्स का कहना है। साइलेंस, थोड़ा सा चुप रहें, ओवर रिएक्ट ना करें, बहुत ज़्यादा बातचीत ना करें, बल्कि चुप रहकर अपने पार्टनर को अपनी बात रखने का मौका दें और उनकी दिल की बात तो बाहर निकलने दें। स्टॉप मत कीजिए उनको, या आप चुप रहकर ही देखें कि क्या हो रहा है, बिकॉज साइलेंस बहुत कुछ कहकर जाता है। जब आप चुप होते हो ना, सामने वाले को बहुत कुछ उससे मैसेज मिल जाता है। एंड देन देयर इज टर्न, सडनली अगर ये आपका रिश्ता टूटा है या सडनली आप दोनों अलग हुए हैं, तो अचानक ही आप दोनों अलग होंगे। फ्रेंडलीनेस, इस इंसान को अभी भी आपके साथ अटैचमेंट है, अभी भी वो आपको अपना दोस्त मानते हैं। आपके जैसा दोस्त इनकी ज़िंदगी में शायद नहीं आया है, ये भी वो सोचते हैं। तो आउटकम जो है या आगे जो एनर्जी है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।